गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो आपका टॉपिक चल रहा था रोगी का भोजन, ये इसमें मैं आपको बताऊंगी रोगी के भोजन में कैसे कितने प्रकार के भोजन दिए जाते हैं और कौन से रोगी को कौन से भोजन दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रोगी का भोजन। देखिए इसमें मैंने लिखा है विभिन्न प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। इसमें हमारा है तरल भोजन, अतरल भोजन और हल्का भोजन। और देखिए तरल भोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड फूड और अतरल भोजन को बोलते हैं सॉफ्ट फूड और हल्का भोजन को बोलते हैं लाइट फूड। ये होते हैं विभिन्न प्रकार के फूड। आप देखिए यदि पाचन संबंधी रोग होते हैं जैसे आपके पेचिस हो और अन्य जैसे टाइफाइड हो और इसके साथ साथ और भी अन्य जो आंत से संबंधी रोग होते हैं, पाचन संबंधी जो रोग होते हैं, स्टमक संबंधी यानी पेट संबंधी समस्या होती है, तो उस समय जो है क्या है तरल भोजन यानी लिक्विड फॉर्म वाले भोजन को दिया जाता है। जैसे इसमें है दूध, फलों का रस, जौ का पानी, चावल का माड़, इसके साथ साथ दाल का पानी और फलों का जूस और सब्जियों का सूप बना करके दिया जाता है। ये हमारे क्या होते हैं तरल भोजन होते हैं। तरल भोजन किसको दिया जाता है? पाचन संबंधी समस्या वाले रोगी को दिया जाता है। और जिसमें क्या है दूध, फलों का रस यानी तरल रूप में जौ का पानी, चावल का माड़ और सब्जियों का सूप और जूस, फलों का जूस बना करके देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं तरल भोजन होते हैं, इसको लिक्विड फूड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट फूड, जिसको हम अर्ध तरल भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तरल भोजन कहते हैं। इसमें क्या है जब कोई लंबी बीमारी के बाद थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है तो उस अवस्था में जो होता है सॉफ्ट फूड यानी अर्ध तरल फूड दिए जाते हैं। इसमें हमारा कस्टर्ड होता है, साबूदाना की खिचड़ी हुई, साबूदाना के नमकीन के रूप में बना दे सकते हैं और मीठे के रूप में बना सकते हैं, दाल को दे सकते हैं। यानी हमारे क्या है अर्ध तरल में आते हैं जो लंबी बीमारी के बाद उठते हैं, थोड़ा ठीक होना शुरू होते हैं, उस समय अर्ध तरल भोजन सॉफ्ट फूड को दिया जाता है। अब आता है लाइट फूड। लाइट के फूड का इसको बहुत हल्का भोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके दाल रोटी भी आ सकती है और रोटी ऐसी हो जो फुल्के जैसी हो और फुल्के यानी हल्की, बहुत ही पतली होनी चाहिए और इसके साथ साथ साबूदाना हो और हल्का भोजन सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, हरी सब्जी आ जाएंगी, इसमें खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीजें किसमें देते हैं हल्के भोजन में दिया जाता। अब आते हैं रोगी के भोजन में अंतर। देखिए क्या होता है रोगी के भोजन सामान्य व्यक्ति से अंतर होता है। कैसे कि इनका शारीरिक तापमान में अंतर हो, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। यानी इनके टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के फूड डॉक्टर की सलाह पर जो है दिए जाते हैं। जैसे ज्वर की अवस्था में इनकी जो ज्वर होता है बहुत ही हाई हो जाता है, उस समय इनको हाई कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है जिससे इनको एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि उस समय शरीर में टूट फूड होता रहता है बॉडी में, इस वजह से इनको ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन एवं खनिज तत्वों की भी आवश्यकता इसमें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं और बीमार व्यक्ति को अधिक से अधिक फल और सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन की कमी, यानी जोर आने पर, चोट लगने पर और जल की कमी होने पर, यहाँ पर ज्वर आने पर और चोट लगने की अवस्था में प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाती है। तो इस समय जो है प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और जल की कमी कभी जो है शरीर में दस्त होना, पेचिस होना, टाइफाइड हो जाना, डायरिया हो जाना, उस समय स्थिति में शरीर में जल की कमी हो जाती है। जल की पूर्ति करने के लिए ग्लूकोन डी, रस, जूस इस तरह से चीजों को देते हैं जिससे उनके अंदर जल की कमी की पूर्ति की जा सके और डॉक्टर की सलाह पर दिया जाता है। और ज्यादा स्थिति खराब होती है तो ग्लूकोज की चढ़वाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये होते हैं कुछ जो सामान्य व्यक्ति से उनके भोजन में, रोगी के भोजन में अंतर होता है। कैसे शारीरिक तापमान में अंतर, विटामिन खनिज तत्वों की कमी ज्यादा होती है, प्रोटीन की कमी ज्यादा होती है, जल की कमी ज्यादा होती है, इस समय इनको एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ रोग लिया है, विभिन्न प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, यहाँ पर भी हमने इसको ऐड किया है। इसमें देखिए हमारा है
तीव्र ज्वर यानी जब ज्यादा फीवर हो चढ़ाता हो तो उस समय अधिक ज्वर होने पर व्यक्ति को दूध यानी दूध से जो सामान बने होते जैसे दही, छाछ, इन चीजों को ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। फल, सब्जी, मांस का जूस देना चाहिए तीव्र ज्वर में, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है पचा नहीं सकते हैं। तो इस समय उस मांस की जो जूस होता है, लीवर का जो जूस होता है, उस समय तीव्र ज्वर की अवस्था में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अतिसार। अतिसार जिसको हम डायरिया कहते हैं, ये क्या होता है? ये तरल पदार्थ के रूप में देते हैं। इसमें से मूंग की दाल, सब्जी का सूप बना के देते हैं, दही और सूजी का हलवा और सूजी की खिचड़ी ऐसा बना के पतली रूप में देते हैं। उसके बाद साबूदाना खिचड़ी और रस यानी जूस के रूप में फलों के रस को देते हैं। तो ये हमारे अतिसार की अवस्था में तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में देना चाहिए, जिससे वो आसानी से पच जाए और हमारे आंतों पर ज्यादा दबाव न पड़े। अब आता है हमारा पेचिस। ये भी हमारी आंत संबंधी यानी पाचन संबंधी समस्या होती है और ये हमारे पाचन जो तंत्र होता है उसको ये प्रभावित करता है। आंतों में घाव हो जाता है, कभी कभी ज्यादा मात्रा में पेचिस पड़ने लगती है तो क्या होता है, वो आंतों में घाव बनने लगता है। और इसके साथ साथ फलों का इसमें रस देते हैं, दही, बेल का रस, इन सब चीजों की मात्रा से देने से पेचिस में सुधार होता है और डॉक्टर की इसके साथ साथ सलाह भी लेते रहना चाहिए। अब हमारा आता है क्षय रोग। क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग जिसे हम टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसमें क्या है, दूध एवं फलों का रस इसमें ज्यादा देते हैं, क्योंकि इससे क्या दूध यानी दूध के जो सामान होते हैं, यानी खाने का मतलब उसमें दही और छाछ की मात्रा ज्यादा इसमें कर देते हैं। और फलों का रस यानी जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग ठीक होने के बाद भी काफी प्रिकॉशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है हमारा क्षय रोग और ये काफी दिनों तक इसका असर रहता है। इसीलिए बहुत सावधानी से इसका जो है प्रिकॉशन करना चाहिए। यानी हमें दूध से बने प्रोडक्ट को ज्यादा और फलों के रस को देना चाहिए, क्योंकि फलों के रस से रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। यानी इसमें दूध एवं फलों के रस को परमानेंट देते रहना चाहिए और प्लस डॉक्टर की सलाह भी लेते रहना चाहिए। अब हमारा लू लगने समय यानी गर्मियों में लू चलते, गर्म हवाएं चलती है, उस समय तरल पदार्थ हमारे शरीर को जो है एनर्जी देने का काम और हमारे शरीर को ये लू से गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थ ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए इसमें ठंडी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं और दही, नींबू और रस इस तरह चीजों का प्रयोग करने से लू से बचाया जा सकता है। ये हमने यहाँ पर बताया कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से भोजन होते हैं और कौन से भोजन किस प्रकार के भोजन को रोगी को किस प्रकार के रोगी को दिए जाते हैं। यह हमारा यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इसके साथ साथ तैयारी करते रहिए और बच्चों में और जो आपके फ्रेंड्स सर्किल में हो उनके साथ शेयर अवश्य करिए, क्योंकि वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।